हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले दो पार्ट हो चुका था, आज थर्ड पार्ट करेंगे। इस थर्ड पार्ट में हम लोग करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो टॉपिक हमारा होगा आज का मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो वर्ड हमने यूज़ किया मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मीन्स लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसका, किसी फंक्शन का। तो फंक्शन जो भी दिया होगा उसके हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लें कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया। ये एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया, कुछ ऐसे ग्राफ मिलता है। ये सपोज किया कि कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू जो एफ एक्स फंक्शन था या इस कर्व को प्लॉट किया ग्राफ में, तो इस टाइप से मिला। तो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है कि जो ग्राफ ने प्लॉट किया इसमें देखें, एक्सिस एक्स पर एक्स के वैल्यूज होंगे और एक्सिस वाई पर वाई के वैल्यूज होंगे। एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो जो ग्राफ प्लॉट किया, अगर हम उसके पॉइंट मार्क कर दें, इसको पॉइंट ए मान लें, इस हाईएस्ट पॉइंट को, इसको पॉइंट बी मार्क कर दें, यहाँ पॉइंट सी मार्क कर दें, इसको पॉइंट डी मार्क कर दें, तो ग्राफ में देखें ये अप डाउन जो दिखाया गया है, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इन पॉइंट्स को देखें ये हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है। तो जो पॉइंट हाईएस्ट है, जैसे हमने कहा पॉइंट ए हाईएस्ट है, पॉइंट सी हाईएस्ट है, तो एक्स के जिन वैल्यूज़ पर हाईएस्ट वैल्यू मिलता है उसको कहेंगे कि जो इसके रखने पर, जो एक्स की वैल्यू रखने पर फंक्शन में जो वाई मिलेगा वो क्या बताएगा, फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट ए था, यहाँ से ड्रॉ के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे कट करता है ये क्या है, x1 है। मतलब ओ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है क्या x1 है, इसको मानने की ये x2 है, इसको मानने की ये x3 है, ऐसे इसको माने कि x4 है। मतलब जो फंक्शन था, फंक्शन में हमने x के डिफरेंट वैल्यूज को रखे, x1 रखा है, x2 रखा है, x3 y4 x4 रखा। तो क्या मिलता है कि x1 वैल्यू रखने पर जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, जानते हैं कि जो y इक्वल टू एफ एक्स है इसमें y क्या है, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट रखे, उस पर हमें y के अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। ये मान लेते हैं कि x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2, x3 के करस्पॉन्डिंग y3, ऐसे ही x4 के करस्पॉन्डिंग y4 मिलेगा। तो हम पॉइंट ए बी सी डी कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा x1, y1। पॉइंट सी, पॉइंट बी क्या होगा, ये होगा x2, y2, x2, y2। ये हो जाएगा x3, y3। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं x4, y4। तो x के डिफरेंट वैल्यूज पर हमें y के डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं अलग अलग। तो x के जिस वैल्यू पर पॉइंट ए मिला, जो कि एक हाईएस्ट वैल्यू शो करता है, एक y की जो है मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, तो जो x1 होगा उसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। x1 क्या है, यह है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। x2 क्या है, ये मिनिमा है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट को शो करता है। लोएस्ट पॉइंट मतलब ये y की x2 पर मिनिमम वैल्यू शो करता है, क्या, y2 विथ रिस्पेक्ट टू y1। यहाँ पर जो कहा गया लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मीनिंग क्या था कि जो पॉइंट हमने यहाँ पर जैसे मान लिया कि पॉइंट मिला y, तो y के जो नियरेस्ट पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में डाउन या राइट में डाउन लेंगे तो x की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन x की जो ही वैल्यू होगी वो अगर हम राइट में आते हैं तो इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट में ही अगर इस पॉइंट को नीचे लेके आते हैं तो x डिक्रीज करेगा। तो x के जो नियरेस्ट वैल्यू है, चाहे लेफ्ट के चाहे राइट के हों, उन वैल्यूज को देखें तो x की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर x1 जो x की वैल्यू x1 है, इस पर जो वैल्यू मिलता है y का वो क्या है, y1 है, और ये y1 की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। तो इसको बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो x1 पर मिलता है y1। ऐसे अगर b देखें तो पॉइंट b क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट b पर x2 क्या है, x की वैल्यू है, या x की वैल्यू x2 रखने पर फंक्शन में हमें क्या मिलता है, y2 मिलता है। तो y2 क्या है, मिनिमम वैल्यू शो करता है किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट b के
अगर राइट में जाए तो एक्स वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और एक्स के साथ साथ वाई भी इंक्रीज करेगी। बी में देखा अगर लेफ्ट में है तभी है, अगर एक्स डिक्रीज करता है तो वाई इंक्रीज करता है। तो इन दोनों जो बी पॉइंट है इसके नियरेस्ट वैल्यू चाहे इधर हो चाहे इधर, उन सारे वैल्यूज जो इसके नियरेस्ट जो इसके नेबरहुड पॉइंट्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में पॉइंट बी क्या है, एक लोएस्ट वैल्यू शो करता है, एक मिनिमम वैल्यू शो करता है। तो x2 क्या हो गया, मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम। x1 क्या था, लोकल मैक्सिमा था। ऐसे ही b के रिस्पेक्ट में c क्या है, मैक्सिमा है। क्यों, x की वैल्यू x3 पर यहाँ मिलता है y3 जो कि y2 के रिस्पेक्ट में y3 की वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये भी बताएगा मैक्सिमम आएगा, तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। x3 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। c के रिस्पेक्ट में d को देखें तो d क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। तो d का जो वैल्यू मिला था, पॉइंट मिला था, d किसको मिला है, x की वैल्यू x4 रखा तो फंक्शन y4 मिल गया। तो इस टाइप से देखें कि x1 और x1 x3 जिस पर मिलता है हाईएस्ट वैल्यू उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा बोलेंगे x1 x3 को। और जो b और d है उस पर x2 x4 है, इसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। और इन वैल्यूज पर जो y की वैल्यूज मिलते हैं, जैसे y1 मिला और y3 मिला, तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। y2 y4 क्या है, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 एंड x3, x1 एंड x3 are known as local maximum, लोकल मैक्सिमम। ये हो गया। x2 x4 and x4 are known as लोकल मिनिमा। ये क्या है, लोकल मिनिमा है। और ऐसे ही y1 एंड y3, यहाँ से y1 और y3 are known as local maximum value of function y इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स उसका क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और ऐसे ही जो y2 और y4 मिलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, y2 एंड y4 आर नोन एज लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इनके मीनिंग हो गए कि जो फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन के अलग अलग नेचर को शो करते हैं, फाइंड करते हैं। जबकि x की वैल्यू वही, मतलब जो फंक्शन था उसमें x के अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तो x के अलग अलग वैल्यूज पर y के अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। कहीं मैक्सिमम मिलता है तो कहीं मिनिमम मिलता है। तो इस टाइप से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। जो मेथड उसका होगा, मेथड क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे फाइंड करते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके स्टेप्स को देखते हैं। मतलब हम ये बताएंगे इसके बारे में कि जो क्वेश्चन दिया है फंक्शन, उस फंक्शन को कैसे हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या एक्स के वैल्यूज क्या होंगी। ये सारी चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे स्टेप वाइज।
तो टॉपिक क्या होगा, स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक मेथड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस मेथड से हम लोग किसी फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए, उसको हम लोग स्टेप बाय देखते हैं कि क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको कैसे सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। मान लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा फाइंड, स्टेप 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था डी वाई बाई डी एक्स, उसको इक्वल टू 0 करते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज of x like x equal to x1, x2, x3 एट्सेट्रा। मीनिंग क्या था कि जो फंक्शन था उसके फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड किए थे स्टेप 1 में, उसको इक्वल टू 0 करते हैं और उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x के वैल्यू फाइंड करते हैं। अब x की वैल्यू सिंगल मिलेगी वैल्यू, और वैल्यूज या सिंगल से अधिक मिलेगा, मतलब 2 वैल्यू मिलेगा, 3 मिलेगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन जो है कितने डिग्री का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड सॉल्व कर लेंगे। तो x के अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना होगा, थर्ड स्टेप, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन differentiate the function, again differentiate the function and find second derivative d2y upon dx square। जो फर्स्ट डेरिवेटिव में आया था सेकंड पहले स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करना है, उसी को डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर, तो मिलता है सेकंड डेरिवेटिव। अब जो सेकंड डेरिवेटिव मिल गया है, इसमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम स्टेप 2, from step 2, now put the value of x from step 2 one by one in सेकेंड डेरिवेटिव। जो सेकेंड डेरिवेटिव आया था d2y अपॉन डी स्क्वायर, इसमें हम लोग x के वैल्यूज को एक एक करके रखेंगे। जैसे हमने पहले x1 रखा, इसमें d2y अपॉन डी स्क्वायर रखा, तो कुछ वैल्यू मिलेगी। लाइक d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1। अब जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव था
सेकेंड डेरिवेटिव में जो वैल्यू रखा, मान लिया हमने x1 रखा, तो x1 रखेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी उसके 3 ऑप्शन होंगे, पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है। स्टेप 1 इसमें फोर्थ में करेंगे, इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x1 बी निगेटिव, क्या मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, मतलब लेस देन जीरो मिल जाए, निगेटिव। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू x1 इज लेस देन जीरो। अगर नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा, देन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल बी y इक्वल टू एफ एक्स विल बी मैक्सिमम और मैक्सिमा। अगर नेगेटिव आए तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, इफ सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x1 बी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, बी पॉजिटिव और d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू x1 बी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल बी मिनिमा एट x इक्वल टू x1। तो हमने यहाँ पर खाली x की वैल्यू x1 लिया है। ऐसे ही हम जो जैसे x1 को सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही x2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर कई वैल्यू दिए हैं, यहाँ पर आपने फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने पर जो आपकी x की वैल्यू मिली, अगर कई वैल्यू मिलते हैं तो हर एक वैल्यू के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव को, और चेक करते हैं कि नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। अगर नेगेटिव मिला तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमम होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फर्स्ट और सेकंड आपने देखा कि जो फर्स्ट था उसमें नेगेटिव किया, अगर सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन डी स्क्वायर नेगेटिव मिलता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमम होता है। थर्ड ऑप्शन है कि जीरो हो जाए, इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो अगर जीरो मिलता है तो क्या करेंगे, देन फर्दर डिफरेंशिएट the function and find third derivative means d3y upon dx cube। अगर सेकेंड डेरिवेटिव में मेंशन कर सकते हैं, x रखा x1, और सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू क्या रखा, x1 जैसे हमने पहले रखा था, और x1 रखने पर जीरो मिल जाए तो ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये फंक्शन जो है x1 पर, जो x की वैल्यू x1 है उस पर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो क्या करते हैं, हम उसको आगे फिर से करते हैं डिफरेंशिएट फंक्शन को, और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं क्या, नाउ अगेन
फाइंड d3y upon dx cube at x equal to x1 if d3y upon dx cube is not equal to 0, अगर ये 0 ना आए, यहाँ ध्यान दें कि जो थर्ड डेरिवेटिव था डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू रखते हैं x1 जो पहले रखते आए थे वैसे रखेंगे, तो ऐसा क्या हो, x1 रखने पर अगर ये 0 ना आए, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, देन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स neither be maxima nor मिनिमा, ना मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा। जो थर्ड डेरिवेटिव है उसमें हमने x1 को रखा और क्या मिला, 0 ना हो, अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, ये ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, किस पर, एट एक्स इक्वल टू x1 पर, ये हो गया। अगर 0 हो जाए, इफ थर्ड डेरिवेटिव मीन्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एट एक्स इक्वल टू x1 बी 0, अगर ये 0 हो जाए, देन अगेन फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही हम लोग इसको बार बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपके लेवल का जो क्वेश्चन होगा यहीं तक, थर्ड तक खत्म हो जाएगा, लेकिन मेथड यही होता है। तो इस टाइप से हमने क्या बताया आपको कि जो कोई फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन जो है मैक्सिमा है एक्स से किस वैल्यू पर या एक्स से किस वैल्यू पर मिनिमा है, ये सॉल्व करने मेथड होगा। तो जो स्टेप बताया है अब इसका यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं, तो इससे आपको और कंफर्म हो जाएगी जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप से हम लोग करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। ये एग्जाम्पल है 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 एंड सेकेंड पार्ट इज y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। ये दो पार्ट लिया। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने मेथड बताया था, स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पार्ट 1 लेते हैं, जिसे दिया है y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो स्टेप 1 क्या था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर चाहे एफ एक्स लिखा है चाहे वाई, अगर हमने वाई लिखा है तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और अगर एफ एक्स लिखा है तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 टू द 18 एक्स प्लस 12 इंटू डी डी एस एक्स मीन्स 1 प्लस 2 का 0 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 18x प्लस 12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड स्टेप क्या बताया था, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 0 करते हैं तो क्या मिलेगा, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, और 18x इक्वल टू माइनस 12, सो x इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 18, 6 2 जा 6 3 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2/3। अब जो ध्यान दीजिए, जो स्टेप लिखा था हमने क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज। तो यहाँ चूँकि ये लीनियर फैक्टर था, जो दिया है क्वेश्चन क्या लीनियर है, तो सिंगल वैल्यू मिलेगी। अब यही अगर
दिया होता है क्वाड्रेटिक, दिया होता है सेकंड डिग्री का या थर्ड का, तो जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उसके उतने रूट्स मिलेंगे। जैसे सिंगल था 1 डिग्री का लीनियर था तो एक्स की वैल्यू सिंगल मिली -2/3। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 18 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 12 का 0 हो गया। तो इससे क्या मिला 18। 18 क्या है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है एक्स से, ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता। मीनिंग क्या कि एक्स के हर वैल्यू पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिला, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 18 और d2y अपान dx स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब ये जब पॉजिटिव आया तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि फंक्शन क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज, ये पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -2/3। वैल्यू क्या लेंगे, जो यहाँ मिला था हमको यही रखेंगे वैल्यू। तो यही नहीं, एक्स की कोई वैल्यू हो वो इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, 18 आया हुआ है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक्स के हर वैल्यू पर क्या होगा, फंक्शन मिनिमा होगा। तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे क्या हम लोग, जिसको लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा -2/3। ये हो गया। अब इसमें कहा गया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो यहाँ हमने फाइंड किया कि मिनिमा है, चेक कर लिया। तो मिनिमम वैल्यूज क्या होंगे, नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू -2/3। तो x इक्वल टू -2/3 पर जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फंक्शन क्या था, जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है y की वैल्यू उसको लिखेंगे 9x²। अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, मतलब x के जिस वैल्यू पर, यहाँ तो खैर x यहाँ पर मिला था, ये इंडिपेंडेंट था, कोई बात नहीं, जो भी हो x की वैल्यू x के जिस वैल्यू पर आपने मिनिमम या मैक्सिमम चेक किया है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वही वैल्यू हम रखेंगे फंक्शन में, तो मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। 9x² मीन्स -2/3 होल स्क्वायर प्लस 12x मीन्स -2/3 प्लस 2, y इक्वल टू 9 इंटू 4/9 -3 4 या 12, 4 -4 या 8 -8 प्लस 2, 9 कैंसिल। y इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 -8, so y इक्वल टू -2। therefore minimum value of function is -2 at x इक्वल टू -2/3। x इक्वल टू -2/3 पर जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, -2 होगी। एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ वैल्यू मिलेगा मिनिमम जो कि -2 है। सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10, नॉट डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो dy/dx इक्वल्स टू -2 टाइम्स x-1 इंटू डी x-1 भी करेंगे बाई चेन रूल, तो x का 1 होगा और 1 का 0 हो गया, प्लस 10 का भी 0 होगा, और dy/dx
इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस 1, तो इसको ओपन कर दें, -2x प्लस 2 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप 2 है ये। स्टेप 1 क्या फाइंड किया, dy/dx, और स्टेप 2 में क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। Therefore -2x plus 2 equal to 0 और 2x equal to 2 और x equal to 2/2, so x equal to 1, x equal to 1। तो ये x की वैल्यू मिल गई, चूँकि ये लीनियर था क्वेश्चन, तो हो गया x equal to 1, सिंगल वैल्यू मिली। नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या था, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। Now again differentiate with respect to x, second derivative d2y upon dx square equal to, इसको हम लोग फिर से करेंगे डिफरेंशियल, तो क्या मिलेगा, -2 into 1 plus 0, 2 टाइम्स ऑफ डी डी एस ऑफ x1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट 2 था इसका 0 हो गया। तो इससे क्या मिलता है, सेकंड डेरिवेटिव जो था ये मिला -2 into 1 मीन्स -2, और -2 क्या है, निगेटिव है और x से इंडिपेंडेंट है, और सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, निगेटिव मतलब 0 से कम है। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा, यहाँ पर नेगेटिव आया तो नेगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू x से इंडिपेंडेंट है, -2 मिला, यहाँ पर x नहीं है, तो x की वैल्यू कोई भी हो, हर वैल्यू पर क्या हो गया, मैक्सिमा रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव कभी नहीं बन पाएगा। तो x क्या लेंगे, जो हमको यहाँ पर x मिला था, x क्या मिला 1, तो x के वैल्यू 1 पर जो वैल्यू में सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, और ये हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, जो ओरिजिनल फंक्शन है उस फंक्शन में, मतलब इसमें x की वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू -1 - 1, x कितना 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 10, सो y इक्वल टू 10। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ function is 10 at x equal to 1, and there is no local minimum point, so minimum value of function is not possible। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो मेथड था, जो बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व किया कि फंक्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस तो ऐसे कर लेंगे। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होगा, मतलब जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपको मिलेगा किसी पर, वो क्वेश्चन क्या होगा, वो बेस्ड होगा मेंसुरेशन पर। तो वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जो फंक्शन का फॉर्मेशन कर लेंगे, जब फंक्शन मिल जाएगा, फिर इस मेथड को अप्लाई कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी इसको देखते हैं। इसी पर बेस्ड हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तो उसमें उस टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस पार्ट का एप्लीकेशन नहीं है, ये पार्ट ही उसका बेसिक होगा, इसी के हेल्प से हम लोग उसको
सॉल्व कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ इसको चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पॉइंट क्या होंगे, फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो एक स्टेप किया हुआ। इससे पहले क्या दिया होगा, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स में, उसमें क्या लिखा होता है, एक स्टेटमेंट लिखा होगा जो कि मेंसुरेशन बेस्ड होगा। मेंसुरेशन मतलब हमारा है सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब दिए होंगे, क्यूबाइट, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। तो इसके जो फार्मूले थे हाई स्कूल पढ़ा था आपने, उन सारे फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसको, उसका यहाँ पर यूज होगा। और उसी के बेस पर जो दिया गया स्टेटमेंट होगा उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे फंक्शन। और जो फंक्शन बनेगा उसके बाद से हम लोग इस स्टेप को जो लिखवाए थे स्टेप ऑफ सोल्यूशन, उसको अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो इसी पर बेस्ड, मतलब जो मैक्सिमम मिनिमा होगा, इसी पर बेस्ड एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताएंगे हम करने में। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो तब तक के लिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आप लोग प्रैक्टिस करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। सो थैंक फॉर टुडे।